बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ ठीक। और जी ये मैंने वीडियो शेयर आपके साथ इतने दिन क्यों नहीं की, ये सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। ये क्यों नहीं शेयर की, और बहुत कुछ बताना है। सारे ही काम एकदम से एक के बाद एक इकट्ठे हो गए कि बस जो है ना शेयरिंग वो हो ही नहीं सकी आपके साथ। लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी जो है वो अपडेट आपको देती हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी रही। असल में वुड का काम मैंने पहले करवाया था। जो लोग मेरे साथ मतलब मुझे देखते हैं उन्हें तो पता होगा। वो तब के आने आने वाले जो थे ना, ये वुड का काम करने आए इस दिन। और इस दिन हमने जो था असल काम मैंने अपनी कैबिनेट का करवाना था, वो तो हो नहीं सका। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो सारे हमने करवाए, और करवा के जी खाना जो है ना हमने बाहर से किया ऑर्डर, क्योंकि इस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और वेरी नेक्स्ट डे हमने जाना था, और सुबह ही अर्ली टाइम मॉर्निंग हमने जाना था शादी पे। तो रात में जो है ना हमने इसकी भी तैयारी करनी थी, और जो घर में सारा जो इतना वो चीज़ें बिखरी हुई थी सारी समेटी आनन फानन। और अर्ली मॉर्निंग हम रेडी होके शादी पे गए। शादी पे हमने जाना भी आउट ऑफ सिटी था, और रास्ते में इतने जो थी ना ट्रैफिक ब्लॉक थी। पता नहीं किस वजह से, किसी वजह से ना जो रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। तो बस ये एक एक कर कर आके बहुत ही मुश्किल से जो तकरीबन एक आधे घंटे का रास्ता था, तकरीबन 2-3 घंटे में हम पहुँचे। लेकिन खैर जो काम होने होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो काम ऐसे हुए कि पहले लकड़ी का काम, फिर आ गई शादी, और शादी हमने अटेंड की अल्हम्दुलिल्लाह के। देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ा भी आया। लेकिन ये है कि खजल ख़राबी बहुत हो जाती है इस तरह से। और ये जी नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे था वलीमा। और वलीमे पे आपने देखा होगा कि मेरी अम्मी की माशाल्लाह वो भी बैठी हुई हैं ठीक ठाक। सब ने शादी इंजॉय की, खाया पिया। और ये थी जी शादी डेफ कपल की। डेफ जो होते हैं, जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। और जी ये बेचारे वलीमे वाले आए हैं गेस्ट, वो भी इसी तरह जिस तरह हम बारात में गए थे, खजल ख़राब होके। बहुत ही ज़्यादा रोड्स ब्लॉक थी। तो बस ये भी बेचारे बहुत ही लेट पहुँचे। बस आनन फानन खाना शाना खाया पिया, और जो है ना शादी को एंजॉय किया। और शादी के अगले दिन जी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई मेरी अम्मी की, और जहाँ से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ से हमने इनका ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन वो ट्रीटमेंट से पता नहीं क्या रिएक्ट हुआ कि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और अर्ली मॉर्निंग मेरी सिस्टर की कॉल आई कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर उसे गाइड किया कि आप टाइम वेस्ट किए बगैर 112 को जो है ना कॉल करो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और फ़ौरन से जो है ना हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएँ। इधर से हम चले गए अपने घर से। और ये भी आपके लिए टिप है कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए और घर में कोई ना हो, तो आप 1122 को जो है कॉल करके तो फ़ौरन से कर सकते हैं। बड़ी क्विक सर्विस है इनकी। तो जी हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तो अम्मी तो बिल्कुल इनको होश नहीं थी, और तकरीबन होश भी इनको 30 से 32 घंटे बाद आई। और इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। और डॉक्टर्स ने इस दौरान जो है ना हमसे साइन वगैरह भी करवा लिए थे, और हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए ना वो रेडी किया हुआ था उन्होंने। बहुत से इनके टेस्ट वगैरह हुए, और टेस्ट में ये डायग्नोज हुआ कि इनको जो है ना दिमाग का जो है वो निचले हिस्से का जो फालज हो गया है। और 3-4 दिन तो इनको बिल्कुल कुछ नहीं खिलाया पिलाया। इनको डाइट पाइप लगा हुआ था, बस वहाँ से जो है थोड़ी बहुत इनको ट्रीटमेंट इनकी चल रही थी। थोड़ा बहुत दूध देना शुरू किया, और फिर इन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन बाद तकरीबन इन्होंने हमें कहा कि कुछ इन्हें खाना खिलाएं घर का बना हुआ, कोई यखनी कोई खिचड़ी वगैरह। तो मैंने जी घर आके फिर खिचड़ी बनाई उनके लिए। पहले बनाई है यखनी बनाई, और उसमें मैंने जो है ना 1 चम्मच डाले राइस, और 1 चम्मच जो है वो दाल डाल के इसको इतना पकाया कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना दिया, और बाद में इसको कर दिया ग्राइंड। तो बस ये था कि डाइट पाइप में कोई लिक्विड चीज़ ही जा सकती थी, और तो कुछ खिला नहीं सकते थे। और ये जी फिर 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद थोड़ी सी अम्मी की तबीयत जब स्टेबल हुई, तो डे टाइम की ड्यूटी मेरी होती थी। तो मैं जब घर में रही हूँ तो घर आके फिर मैंने घर को थोड़ा सा देखा। तो घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं लेके आई हुई थी, आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देनी थी। लेकिन कंडीशन इतनी, वो सिचुएशन इतनी टफ़ हो गई कि बस घर को देखा ही नहीं, और बहुत सी चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो गई। और जो बची कुची मैंने इसका फिर पकड़ के
अंदर ही इसके मैंने डाली से फ्रूट्स भी डाल दिए और वेजिटेबल्स भी डाल दी और एक सैलड टाइप मैंने एक चीज़ बना ली। और घर में जो थे बच्चे और सबको मैंने खाना भी बनाया अपने हाथ से, और जो जो मतलब मेरे पास फ्रूट्स है सारा कुछ मैंने कट किया और कट करके मैंने एक एनर्जी जो है ना क्या कहते हैं बॉल बना के खुद भी खाया और घर वालों को भी खिलाया और उनके लिए खाना भी बनाया अपने हाथ से। ज़ाहिर है हॉस्पिटल में तो आपकी जो है वो दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, लेकिन सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है। तो ये तकरीबन 5-6 दिन बाद जब घर आके मैंने खाना बनाया और पेट भर के इस दिन हमने खाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उस दिन जो है अम्मी की भी तबीयत कुछ बेहतर थी पहले दिन की निस्बत। तो ये जी पेरी पेरी बाइट्स भी मेरी बेटी ने जो ये चिली जो है ग्रीन ये भी स्टफ़ मैंने आपको और कोई रेसिपी देनी थी, लेकिन उसने जो है ना मेरी ही रेसिपी देख के ये साथ बनाई और हमने किया एंजॉय। अच्छा जी, ये 3, 4, 5 दिन 6 दिन का इकट्ठा ही थोड़े-थोड़े क्लिप्स मैंने आपके लिए किए हुए थे, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी टफ़ थी और इतना बिज़ी थे कि मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्डिंग कर सकी। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो उस दिन भी हमने घर आना था तकरीबन 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद। तो घर वाले जो हैं हमें कॉल कर रहे हैं बार-बार कि ना घर में पानी है, ना लाइट है, ना ही यूपीएस चल रहा है और बस बहुत टफ़ सिचुएशन है। खैर घर आए, घर जो बच्चे छोटे-बड़े सब बीमार हुए थे, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये उसके लिए मेडिसिन लेके आया और आके जी गले को मैंने थोड़ा ऑयल शेल लगाया कि चले माँ की ड्यूटीज़ है वो ख़त्म नहीं होती। असल में मसला ये है कि बच्चे जो है ना वो सबके छोटे भी थे, बड़े भी थे, सब ने छोड़े हुए थे और सब हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ दे रही थी। मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम तो कोई होती है, लेकिन आप जब मिल-जुल के चलते हैं ना तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो और बाकी जी पेजेस पे मैं सबको इन्फॉर्म करती रही हूँ और दुआ की अपील भी करती रही हूँ। अल्लाह ताला ने पता नहीं किसकी दुआ आमीन जो है वो कबूल की और मेरी अम्मी को जो है ना वो एक मोअज़ा ही हुआ कि नई ज़िंदगी मिली है। अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई हैं, लेकिन फूड पाइप भी उन्हें अभी लगा हुआ है, यूरिन बैग भी लगा हुआ है, और बस आपसे दरख्वास्त दोबारा करती हूँ कि आप बस उनके लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे दे कि वो खुद से खा पी सकें और चल फिर सकें। और ये रूटीन तो काफ़ी बिजी चल रही है, लेकिन कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए कोई ना कोई रेसिपी लेके आऊँ। और तब तक के लिए अपना चले ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।